वाशिक़ान गौसे आज़म बावक़ार इज़्ज़त मआब उलमाए अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल मुतमइन्नीना वल मुईनीना वल अशरफना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िब्ल ए दी मददे काब ए ईमा मददे सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर यक नज़र कुन सुएमा। ऐ अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा, ऐ अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा। सामईन व नाज़रीन, आइए वसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक सब्ज़ गुम्बद में आराम फरमाने वाले आका मौला आका रहमतुल्लिल आलमीन नबियुल अव्वलीन वल आखिरीन ताहा व यासीन शहनशाह आसमान व ज़मीन वालिए कौनो मका सय्याह लामका फ़ख्रे दो जहाँ सैयदे इंसो जा माह खूबा तत्मए दौरा राजदारे मा अवहा शाहिदे मातवा साहिबे अलम नशरह जलवे सुबह अज़ल नूरे ज़ाते लम यज़ल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रूह फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बिकस पनाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर झूम झूम कर पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबना व नबिय्यना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, आज ईद गौसिया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि रब्बे कायनात ने हमारे मुक़द्दर में ऐसी
महफिल में बैठने की सआदत नसीब फरमाई। अभी अभी मुझसे पेशतर हज़रतुल अल्लाम जुनैद रज़ा हबीबी मद्दज़िल्लहुल आली वन नूरानी मनक़बत गौसे आज़म जो पढ़ रहे थे, वाकई दिल को छू गया। दिल में तो यूं हमारे और आपके सबों के गौसे आज़म की मोहब्बत है। अशआर सुन के मोहब्बत और ज़्यादा तड़पने लगी। मोहतरम हजरात, हमें कोई शिकवा नहीं कि यहाँ कितने हैं, कौन है, कुर्सियाँ खाली है, भरी पड़ी है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ मतलब इस बात पर है कि जो है वो गौसे आज़म का दीवाना है। और हमारा ये यकीन है गौसे आज़म कुतुबुल अक़ताब, फ़र्दुल अहबाब, उस्ताज़ुल शयूख़, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, महबूब सुबहानी, क़िंदील नूरानी, शहबाज़े ला मकानी, हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु जिसको चाहे अपनी महफिल में बुला ले। गौसे आज़म ना आपकी सूरत को देख रहे हैं, ना आपकी दौलत को देख रहे हैं, बल्कि गौसे आज़म की नज़र आपके दिल के अंदर है कि किस इंसान के दिल में मेरी मोहब्बत है, बस वही मेरी महफिल में आ सकता है। ये ना सोचो आया नहीं है ना। बहुत सारे लोग हैं भाई, इसी मोहल्ले के अगर वोटर लिस्ट का आप जायजा लो तो पता चलेगा कितने हैं। बहुत सारे लोग नहीं आए, ये ना सोचो वो नहीं आया, बल्कि हक तो ये है गौस ने बुलाया ही नहीं। जिसे बुलाया है वो आ गया है ना। शादी की महफिल हो तो भाई दावत जिसको मिलेगी वही ना आएगा। दावत जिसको मिलेगी, पिंडाल सजा हुआ है, खाना पका हुआ है, कुर्सियां लगी हुई है, आने जाने वाले बहुत से हजरात होते हैं, आते जाते रहते हैं, मगर एंट्री हर इंसान नहीं कर सकता। हर इंसान पिंडाल के अंदर दाखिल होके शादी की महफिल में वो इंसान मौजूद रह नहीं सकता। क्यों नहीं रह सकता? उसको दावत नहीं मिली है। वही इंसान आएगा जिसे दावत मिली है। ऐ दोस्तों, ये दुनिया का निजाम है कि निकाह में अगर कार्ड दिया जाता है, कागज का खत होता है, जिसके जरिए से आप निकाह की महफिल में, शादी में जो है आप हाजिर होते हो। और ये कोई कागज का नहीं बल्कि रूहानी दावतनामा है। जिसे रूहानी दावतनामा मिल चुका है वही इंसान गौसे आजम की महफिल में हाजिर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, फैजाने औलियाए कराम, गुलामाने गौसे आजम। तो ये ना देखो कौन है, सिर्फ मैं कहूंगा इस वक्त सिर्फ आप मुझे देखो। इस वक्त सिर्फ आप मुझे देखो और किसी को ना देखो, क्योंकि हो सकता हूं मैं एक अदना सा इंसान, मगर मेरी जुबान पे एक आला की बोली है, गौसे आजम की बोली है। मोहतरम हजरात, अशआर सुन के दिल मचल गया। तो मैं भी चाहता हूं बारगाह गौसियत में दो चार शेर आप हजरात के नजर करूं कि असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों के हाजत रवा गौसे आजम, फकीरों के हाजत रवा गौसे आजम। और तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है। हम किसी आम इंसान के हाथ में नहीं, किसी आम इंसान किसी इंसान की दौलत को देख के, किसी की सूरत को देख के
किसी के जाहो जलाल के हाथ नहीं दिया देख के, हमने हाथ अगर दिया है, ये हाथ गौसे आजम के हाथ पे है। बज़ाहिर अगर कोई नईमी है वो कादरी है, अगर कोई रज़वी है वो कादरी है, अगर कोई अशरफी है वो कादरी है। चाहे कोई भी किसी सिलसिला से मुंसलिक हो, कादरी सब है, सबका हाथ गौसे आजम के हाथ पे है। तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज या गौसे आजम, तेरे हाथ है। तेरे हाथ हैं लाज या गौसे आजम। मोहतरम हजरात, ये खामोश मिजाजी नहीं बल्कि सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे। मैं सिर्फ पहले हाजिर हुआ हूँ, मेरे बाद तो बहुत बड़े बड़े खतीब आपको समाअत करना है, उन खतीबों की बातें समाअत करनी है। ऐसी ऐसी गुफ्तगू होगी, ऐसी ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेगी, दिल मचल जाएगा। और क्यों ना मचले मेरे दोस्तों, आज हम उस इंसान की जिक्र की महफिल सजाए हुए हैं, उस ज़ात की बज़्म मना रहे हैं जो वलियों का सरदार है, जो कुतुबुल अख्ताब है, जो फर्दुल अहबाब है, जिसे गौसुस सकलैन कहते हैं, जिसे शहबाज़े लामाकानी कहते हैं, जिसे किंदीले नूरानी कहते हैं, जिसे गौसे समदानी कहते हैं। ऐ दोस्तों, गौसे आजम अगरचे बगदाद में मौजूद है, मगर सुनो, उनकी नजरें आपको देख रही है, उनकी निगाहें आपको देख रही है, वो वहीं से देख रहे हैं। मेरे महफिल में बैठने वाला कौन है, मेरे मजलिस में मेरा जहां नाम लिया जा रहा है आने वाला कौन है। इसीलिए मेरे दोस्तों, गौसे आजम के आशिकों, गौसे आजम फरमाते हैं से सुनो, ऐ मेरे मुरीदो ला तखफ, खौफ ना करो, अगरचे तुम गुनहगार सियाहकार हो, मगर तुम्हारा गौस तुम्हें बचाने के लिए काफी है, बचाने के लिए काफ़ी है। मोहतरम हजरात, गौसे आज़म की शान और अज़मत हम क्या बयान करें। अल्लाह अल्लाह, जिसकी बशारत रसूल पाक दे, अल्लाह अकबर। उस गौसे आज़म की शान आप हजरात के सामने क्या करूँ। हुज़ूर गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल है, लोग बैठे हुए हैं। अच्छा एक बात बताऊँ, अभी माइक का ज़माना है भाई, अगर साउंड ज़्यादा ना हो तो आवाज़ दूर तक नहीं पहुँचते हैं ना। लेकिन उस ज़माने में ये माइक, ये बॉक्स, ये सब कुछ नहीं था। मगर गौसे आज़म की करामत देखो, जब गौसे आज़म आप खिताब करते, आप तकरीर फरमाते, आप लोगों को दीन की दावत देते, राह रास्त पे लाते, तो दोस्तों गौसे आज़म की महफिल में बैठने वाले एक दो नहीं, चार पाँच नहीं, 100 200 नहीं, हज़ारों के जो है हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हुआ करते थे। और पहले बैठा हुआ इंसान जिस अंदाज में गौसे आजम की बात सुनता था, आखिरी कोने में बैठा हुआ इंसान उसी अंदाज में आपके खिताब को सुना करता था। है क्या शान है। गौसे आजम की महफिल सजी हुई है, उलमा इकराम, औलिया इकराम और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। इतने में आपके एक चहीते मुरीदे हजरत अली बिन हैती रदी अल्लाह तआला अन्हु आप भी सामने बैठे हुए हैं, है ना। कौन? हजरत अली बिन हैती रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपके खलीफा, आपके मुरीद खास बैठे हुए हैं। आप भी बैठे होते हो। मस्जिद में अक्सर देखा जाता है, जब इमाम खिताब करता है तो लोगों की कभी कभी आंख लग जाती है ना। तो हजरत अली बिन हैती रदी अल्लाह तआला अन्हु की आंख लग गई, नींद आ गई और आप जो है बैठे बैठे सोने लगे। इसी असना में हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु आप मिंबर से उतरते हैं और हजरत अली बिन हैती रदी अल्लाह तआला अन्हु के सामने बाअदब हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। मुलाहिजा करें, जरा सोचिए, मुरीद हजरत अली बिन हैती मुरीद है, खलीफा है। कोई पीर ऐसा होता है जो मुरीद के पास ताज़ीमन खड़ा हो। नासिरे मिल्लत आते हैं, हम खड़े होते हैं। नजमुल उलमा आते हैं, हम खड़े होते हैं। शिबली हुजूर आते हैं,
हम खड़े होते हैं, गाज़ी मिल्लत आते हैं, हम खड़े होते हैं, शेखुल इस्लाम आते हैं, हम खड़े होते हैं। मगर कभी ऐसा देखा है कि हम आए वो खड़े हो जाए, आम इंसान आए नजमुल उलमा खड़े हो जाए, कोई आम इंसान बैठा हो नासिर मिल्लत खड़े हो जाए? ऐसा नहीं होता। तो आखिर बात तो कुछ है। हजरत अली बिन हैती आखिर मुरीद हैं, सो रहे हैं, गौसे आजम बाअदब खड़े हो गए। अल्लाह अकबर। गौसे आजम की फरासत पे कुर्बान, गौसे आजम के कदमों के धूल को मैं अपनी आंखों का सुरमा बनाऊं। ऐ लोगों सुनो, हजरत अली बिन हैती रदी अल्लाह तआला अन्हु आप बैठे बैठे सो रहे हैं, गौसे आजम बाअदब खड़े हो गए। उसी असना के बाद कुछ देर के बाद हजरत अली बिन हैती की आंख खुलती है। जैसे कि आंख खुलती है, अपने सामने अपने शेख को, अपने मुर्शिद को, अपने मुर्शिद को, अपने सैयद को, अपने आका को हाथ बांध के खड़ा हुआ देखा। जैसे ही देखा आप खड़े हो जाते हैं, सवाल करते हैं, हुजूर बात क्या है, मेरे सामने आप बाअदब खड़े क्यों है? अल्लाह के वो प्यारे महबूब हजरत कुतुबुल अक़ताब गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, ए अली बिन हैती क्या तुझे खबर नहीं, मैं खड़ा इसलिए ना हुआ कि तू सो रहा है, मैं खड़ा इसलिए हुआ हूँ कि तेरे ख्वाब में सरकार तेरे ख्वाब में सरकार तशरीफ ला रहे हैं। दोस्तों ज़रा बताओ, हम सोते हैं क्या ख्वाब देखते हैं? हमारे बगल में सोया हुआ इंसान को पता नहीं चलता कि हम क्या देख रहे हैं। आपका बाप को पता नहीं चलता बेटा क्या देख रहा है। मगर गौसे आजम हजरत अली बिन हैती ख्वाब में क्या देख रहे हैं, ख्वाब में क्या हो रहा है, आप मुलाहिजा कर रहे हैं। क्या बताओ ए अली बिन हैती क्या माजरा हुआ? क्या मेरे शेख जैसे ही मेरी आंख लगी सरकार दो आलम मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह कुछ नसीहत फरमाए, तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए अली बिन हैती सुनो, जब तक जिंदा रहो गौसे आजम के गुलाम बन के रहो। मोहतरम हज़रात, ये रसूल की बशारत है कि गौसे आजम के गुलाम बन के रहो। क्यों मेरे यारो, अगर हम गौसे आजम के सच्चा गुलाम बन गए, गौसे आजम का सच्चा आशिक बन गए, ये दुनिया भी हमारे लिए कामयाब, आखिरत भी हमारे लिए कामयाब। मोहतरम हजरात, लेकिन बात यह है कि गौसे आजम के मुज़्दे जाफिज़ा सुनने वालों, खुशखबरी से खुश होने वालों कि गौसे आजम बचाने वाले हैं। अगर हम मुश्किल में आए तो गौसे आजम बचाएंगे, ज़रूर बचाएंगे। मगर शर्त क्या है? गौसे आजम की मोहब्बत आपके दिल में होनी ज़रूरी है। अगर गौसे आजम की मोहब्बत नहीं तो फिर किस चीज़ की आप दलील पेश करते हो? गौसे आजम की मोहब्बत क्या है? गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, जिसके दिल में मेरे लिए सच्ची मोहब्बत होगी उस इंसान के दिल में कभी गीबत नहीं होगी। अब मैं कहना चाहता हूं कि आप गौसे आजम के दीवाने हो या ना हो, खुद जायजा लो। गौसे आजम फरमाते हैं, मेरा चाहने वाला वही सच्चा है जिसके दिल में गीबत ना हो। तो पता क्या चला, अगर गीबत है तो आप सच्चे नहीं हैं। अगर आपके दिल में गीबत है तो आप सच्चे नहीं हैं। और गौसे आजम के जो सच्चे होंगे उन्हीं को गौसे आजम पार कराएंगे, है ना। दावा करना सिर्फ जो है हम दावा करते रहते हैं, लेकिन दोस्तों हमें सच्चा और पक्का गौसे आजम का आशिक बनना पड़ेगा, उनके मिशन पर चलना पड़ेगा, उनकी ज़िंदगी को फॉलो करना पड़ेगा। आपने सुना कि 40 साल गौसे आजम की ज़ात वो ज़ात है कि 40 साल तक आपने इशा में वज़ू फरमाया और उसी वज़ू से जो है फज्र की नमाज अदा की। मसला क्या है? मसला ये है, अगर कोई इंसान सो जाता है वज़ू नाक़िस हो जाता है, वज़ू टूट जाता है। ऐ लोगों सुनो, पता चला जब गौसे आजम इशा के वजू से फज्र की नमाज 40 साल अदा की है तो 40 साल तक आपने पूरी रात को अल्लाह के राह में कुर्बान कर दिया, इबादत और रियाजत में पूरी रात गुजार दी। हम गौसे आजम के चाहने वाले मस्जिद से अज़ान होती है मस्जिद की तरफ नहीं जाते। हमने पहले सुना था, उलमा इकराम अब भी कहते हैं, जब अज़ान होती है तो शैतान भागता है ना। जब अज़ान होती है तो शैतान भागता है।
आज पता नहीं चलता है, शैतान तो नजर नहीं आता, मगर कुछ ऐसे भी इंसान है जो इमाम के हुजरे में बैठे हुए रहते हैं, जैसे ही अज़ा हुई वो भागना शुरू हुआ, है ना। इमाम के हुजरे में बैठा हुआ, इमाम से बातचीत कर रहा है, गुफ्तगू कर रहा है, हमने सुना था शैतान भागता है, पता नहीं चल रहा है ये कौन है जो अजान की आवाज सुन के इमाम के हुजरे से भाग रहा है। ऐ लोगों, अपना जायजा लो, अपने अकीदों को सुधारो, इसलिए कि ये दौर एक ऐसा दौर है, गैरों की इकाबी नज़र हमारे बच्चों पर है, हमारे अकीदे पर है। अपने अकीदे को दुरुस्त करो, अपना आमाल दुरुस्त करो, गौसे आज़म का सच्चा और पक्का आशिक बनो। जो मिशन गौसे आज़म ने हमें दिया है उस मिशन में चलने की कोशिश करो। हम ना कहेंगे हाथ उठा के वादा करो, हम ये ना कहेंगे कि आप हाथ उठाएं और वादा करें, नहीं, बल्कि अपने दिल में वादा करें कि आज अगर इस जलसा से जाना है तो कल से हम तौबा करके नमाज़े पंजे गाना हमें अदा करना है। गौसे आज़म के मिशन पे हमें चलना है। गौसे आज़म ने जो रास्ता दिखाया है उसी रास्ते पे चलना है, जहेज से परहेज करना है। आज हमारी बहुत सी गरीब बहनें आज भी घर बेब्याह बैठी हुई है सिर्फ पैसे के एवज में। दोस्तों, गौसे आज़म के मिशन पर अमल करो, अपने औलादों का जो है जहेज ना लो, और गौसे आज़म के मिशन पर अमल करते हुए गौसे आज़म के अगर आप सच्चा और पक्का बन गए, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस महफिल में उलमा इकराम को गवाह रख के कि फिर घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह कब्र में गौसे आज़म का धोबी ये कह के बच गया कि मैं गौसे आज़म का धोबी हूँ, अगर आपने सच्चा और पक्का गौसे आज़म के आशिक बन गए, कब्र में सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं, फकत ये कह देना कि मैं गौसे आज़म का गुलाम हूँ, मैं गौसे आज़म का गुलाम हूँ, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। मोहतरम हजरात, ऐसा वक्त की किल्लत दामनगीर है, बहुत सारे उलमा इकराम अहले स्टेज बैठे हुए हैं, आप हजरात के सामने वो भी खिताब रखेंगे। बाहर से आए हुए शोरा इज़ाम भी तशरीफ़ फरमा है, बड़ी अच्छी आवाज़, अच्छे अंदाज में नूरुद्दीन साहब जो है आपको कलाम सुनाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। फिर कभी मौका मिला तो आप हजरात के सामने कुछ अर्ज़ करने की जसारत करूँगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।